मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सेफ्टी ऑफिसर राशिद रजा हूँ। आज हम लोग यहाँ एक साथ इसलिए आए हैं कि फायर से होने वाली बहुत सारे अक्सर कंपनी में हम लोग देखते हैं कि फायर से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं और खुद को भी नुकसान पहुँचता है और हमारी कंपनी को भी नुकसान पहुँचता है। तो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ कि अगर जब भी आग लग जाए तो आप लोगों को सबसे पहले पैनिक नहीं होना, वही समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को कि अगर आप फायर के बारे में जानिए कि इसको बुझाते कैसे हैं, फायर चलता कैसा है, तो आप खुद भी बुझा सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को आज बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि फायर क्या होता है। फायर एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। फायर एक केमिकल रिएक्शन है, इसको हीट, ऑक्सीजन और ज्वलनशील पदार्थ की जरूरत होती है। अगर आपको तीनों चीज़ों में से कोई एक भी मिसिंग रहेगा तो आग नहीं लग सकती है। तो हम लोग जानेंगे कि फायर के कितने स्टेज होते हैं। फायर के 4 स्टेज होते हैं। वैसे 4 स्टेज तो 3 ही स्टेज में हम लोग को पता चल जाता है कि आग लगा है कि नहीं लगा। फर्स्ट स्टेज होता है इंसिपिएंट स्टेज, जिसमें आपको नहीं स्मोकिंग होगा, नहीं हीट दिखेगा और नहीं लाइट। तो अब दूसरा होता है स्मूथरिंग स्टेज। स्मूथरिंग स्टेज में आपको अगर धुआं देने लगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि आग लगने वाला है। और थर्ड स्टेज होता है फ्लेम स्टेज। फ्लेम स्टेज में आपको धुआं भी देगा और लाइट भी होगा। तो फ्लेम स्टेज में आप लोगों को पता चल जाता है कि आग लग गई है। और चौथा स्टेज होता है हीट स्टेज, जिसमें आपको नहीं स्मोकिंग दिखाई देगा और नहीं आपको लाइट स्मोकिंग भी दिखाई देगा, नहीं आपको। चौथा स्टेज होता है हीट स्टेज, जिसमें आपको लाइट दिखाई देगा, इसमें आपको स्मोकिंग नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरह से अगर आग लग जाती है तो हम लोग उसको 6 भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ए, क्लासिफिकेशन बी, क्लासिफिकेशन सी, क्लासिफिकेशन डी, क्लासिफिकेशन ई और क्लासिफिकेशन एफ। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ए में कौन से फायर आती है। अगर सॉलिड मटेरियल जैसे आपका फूड हुआ, प्लास्टिक हुआ, क्लॉथ हुआ, इन सब चीज़ों में अगर आग लग जाता है तो उन सब चीज़ हम लोग क्लासिफिकेशन ए में रखते हैं। क्लासिफिकेशन बी में लिक्विड, जैसे मान लीजिए आपको पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, मोबिल हो गया, ETC में अगर आपको लग जाता है तो क्लासिफिकेशन बी में रखते हैं। क्लासिफिकेशन सी में नेचुरल गैस, जैसे LPG गैस हो गया, जो हम लोगों के घर में भी यूज़ होता है, तो सब चीज़ों में अगर आग लग जाता है तो हम लोग समझते हैं कि उसको हम लोग क्लासिफिकेशन सी में रखते हैं। क्लासिफिकेशन डी में हम लोग जैसे मेटल, कॉन्स्टेबल मेटल जो होता है, उन चीज़ों में अगर आग लग जाता है, जैसे आपको हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, अगर इन सब चीज़ों में अगर आग लगता है तो कॉन्स्टेबल मेटल हम क्लासिफिकेशन डी में रखते हैं। क्लासिफिकेशन ई में हम लोग इलेक्ट्रिक से होने वाली जो फायर लगती है, जैसे इलेक्ट्रिक से आपको शॉर्ट सर्किट से भी फायर लग सकता है, और शॉर्ट सर्किट से जो फायर लगता है उन सब चीज़ों को हम क्लासिफिकेशन डी में रखते हैं। क्लासिफिकेशन एफ में आप लोग सभी जानते हैं कि घरों में किचन होता है, और किचन में आप लोगों को कभी जो जिस ऑयल से हम लोग कुकिंग या फूडिंग करते हैं तो उसमें भी कभी कभी हम लोगों को आग लग जाता है, तो उसको क्लासिफिकेशन एफ में रखते हैं। अब इन सब चीज़ों में तो इसलिए रखते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग जो फायर होता है उसको ऑर्गेनाइज करें कि किस चीज़ों में आग लगा, उसी मुताबिक हम लोग इसको बुझाने की कोशिश करेंगे। तो इनको बुझाने के लिए तो हम लोग एक फायर इंस्टिगेशन का यूज़ करते हैं। इस फायर इंस्टिगेशन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला रेड, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू और चौथा आपको ब्लैक। क्लासिफिकेशन रेड में क्या होता है कि जैसे हम लोग उसमें कोशिश करेंगे, जैसे वो क्या है आपको सॉलिड मटेरियल में अगर आग लग जाता है, जैसे लकड़ी, उसको पानी में से हम लोग बुझा सकते हैं। तो पानी के यूज़ तो ऐसे बाहर से भी कर सकते हैं, इसमें होगा तो इससे उसको भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अब
येलो यानी जिसमें फोम होता है, इसका आपको बंटिंग पीला रहेगा इसका। तो उसको बुझाने के लिए जैसे सॉलिड मटेरियल में भी और लिक्विड में भी हो सकता है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। क्लासिफिकेशन बी में आपको ड्राई पाउडर, क्लासिफिकेशन सी में ड्राई पाउडर जो जिसका पट्टी आपको ब्लू रहता है। तो ये तीन जो सॉलिड मटेरियल, लिक्विड और गैस में अगर लगता है तो तीनों में इसको यूज़ करके बुझा सकते हैं। और क्लासिफिकेशन बी ब्लैक है, तो अगर इसका पट्टी आपको काला रहा तो काला इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसको आपको चारों जैसे सॉलिड मटेरियल, केमिकल, सॉलिड मटेरियल, गैस, लिक्विड और आपको इलेक्ट्रिक से होने वाली इन सब चीज़ों को इससे बुझा सकते हो, चारों चीज़ों को। अब जो ये हमारा सामने पास्ट इंस्टिगेशन है, ये पास्ट थ्योरी पे का वर्क करता है। पास्ट थ्योरी पी से होता है पुल, यानी आप अगर इसमें देखेंगे, अगर पहले फर्स्ट उससे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले इसको चेक कैसे करें। अगर इसमें रेड में रहा तो इसमें समझिए कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अगर ग्रीन में रहा तो समझिए कि है। तब इसके बाद हम लोग पास्ट थ्योरी पे वर्क करता है। पास यानी पी से पुल हो गया, तो सबसे पहले पुल पी को करना, उसके बाद ए से आपको एम लगाना। एम वहाँ लगाना हमको जहाँ फायर लगा उसकी उस जगह हम लोग एम लगाना उसके जड़ पे। उसके बाद होता है स्क्वीज। स्क्वीज मतलब आपको उसको छिड़कना है इसको, ठीक है। ये हैंडल के जरिए आपको उसको पकड़ के एम लगा के उसको स्क्वीज करना, उसके स्वैप करना है, जड़ पर लगा कर उसको पकड़ कर उसका चारों